हाथरस में उदय प्रताप सिंह हमारे सहयोगी ने जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के वंशज राजा बहादुर गरुड़ ध्वज सिंह से खास बातचीत की है। देखिए आप। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। हमारी खास कवरेज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पे जारी है इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में सबने सुना ही होगा, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संग। उन्होंने जाट राजा महेंद्र प्रताप के नाम का एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास यहां किया था। खूब माना जा रहा था कि इस कदम से जाट समुदाय जो है वो भाजपा की तरफ आएगा लोकदल के गठबंधन से। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे संग मुरसान किले हाथरस जिले में जुड़ रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप के वंशज राजा बहादुर गरुड़ ध्वज सिंह। गरुड़ ध्वज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। हम आपके आज किले में आए हैं। जैसे मैं कह रहा था कि राजा महेंद्र प्रताप जी के बारे में बहुत चर्चा हो रही है इस विधानसभा चुनाव के दौरान। आप क्या मानते हैं, ये जो यूनिवर्सिटी का शिलान्यास यहाँ हुआ हाथरस के चुनाव पे, यहाँ पश्चिम के चुनाव पे, इसका प्रभाव पड़ा है? देखिए, बिल्कुल पड़ा है। और यूनिवर्सिटी का शिलान्यास मैं समझता हूँ एक ऐसा कदम था जो राजा साहब के सम्मान में भाजपा ने उठाया। एक ऐसा कदम, एक ऐतिहासिक कदम जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसके बारे में सोचा, जो पिछले 85 वर्ष से कोई अन्य दल इस चीज को कभी अपने जहन में नहीं लाया हो। जिस नाम को, जिस शख्सियत को, जिस त्याग और बलिदान को लोग भूल चुके थे, सरकारें भूल चुकी थी, उस त्याग और बलिदान के प्रति समर्पण दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, एक विश्वविद्यालय की घोषणा का। और मेरे क्षेत्र के लोगों ने, अलीगढ़ आगरा मंडल के लोगों ने, पश्चिम क्षेत्र के लोगों ने और खासकर जाट समाज ने इसको सहर्ष स्वीकारा। एक उत्साह और एक त्योहार जैसा माहौल था उस समय जब 14 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया, और उसका प्रभाव इन चुनावों में देखने को मिलता है। बट क्या ये सिर्फ चुनावों के लिए ही था? देखिए, बिल्कुल हम इस बात को नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ चुनावों के लिए था। ये एक ऐतिहासिक कदम था। जो नाम किसी कंट्रोवर्सी में हो या लगातार किसी न किसी चीज में लिप्त हो रहा हो, उसको हाईलाइट करके चुनाव में रोमांच डाला जा सकता है। लेकिन जिस इतिहास को लोग भूल चुके थे, किसी ने उसको याद नहीं किया। एक ऐसा नाम जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो देश की आजादी के लिए, आने वाले भविष्य की शिक्षा के लिए, उस नाम को भाजपा आगे लेके आई। तो ये चुनावी कदम नहीं था। आपको कितना गर्व होता है कि आप उनके वंशज हैं? जैसे आप कह रहे थे स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं वो। जब लोग आजकल बात करते हैं तो आपको कितना गर्व होता है, और आप ये जो नई पीढ़ी है वो कैसे इस लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रही है? देखिए, ये हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात है कि जिस नाम को लोग भूल चुके थे, जिस इतिहास को लोग भुला चुके थे, भाजपा की वजह से सबसे ज्यादा लोगों ने उस पर जागरूकता दिखाई। और एक समय था जब प्रधानमंत्री ने उस नाम के यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया तो गूगल पर सर्च करने वाला सबसे बड़ा सर्च इंजन राजा महेंद्र प्रताप के नाम से चला। ये गौरव की बात है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और इस पूरे क्षेत्र के लिए। और हमारा परिवार तो लगातार इस संघर्ष को करता रहा है कि राजा साहब को सम्मान मिलना चाहिए। उनके त्याग और समर्पण को, उनका जो बलिदान था, वो सोच जो आज से 100 वर्ष पूर्व जो व्यक्ति लेके बैठा हो, जिस राष्ट्रवाद की विचारधारा को हम आज देखते हैं, वो एक 100 वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति के अंदर हो, तो उस विचारधारा को सम्मान दिया जा रहा है। ये बहुत गर्व की बात है।